मैं मियां इजाज हुसैन, वल्द मरीद हुसैन, तंजीम के तमाम अगराज़ व मकासद को समझ लिया है और हर जलसा के अंदर, हर जलूस के अंदर, हर मीटिंग के अंदर मैं अपनी क़यादत के कहने पे शरीक हूँगा। मैं अपने हिस्से का तंजीमी फंड अपनी तंजीम के दफ्तर में जमा कराऊंगा। मैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, लूट मार, करप्शन, बददियानती के खिलाफ अपनी तंजीम के साथ मिलकर जदोजहद करूंगा। अल्लाह ताला मुझे इस अहद को वफा करने की तौफीक अता फरमाए। यार एक मिनट, इमरान भाई आ गया। इमरान भाई, भाई आओ, ऊपर आओ। भाईजान साहब, भाईजान यार क्या कर रहे हैं? साथ आ जाओ। एक मिनट यार, मेरे साथ आओ। मियां साहब के साथ आओ। अब आओ। मुगीज और मुन्ना भाई, इमरान भाई हाथ रखिएगा। मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता, एक दूसरे की हिफाजत करें। ड्राइवर नशे की हालत में, झगड़े के गुस्से में और नींद के गलबे में इन सड़कों को अपनी जागीर समझ बैठते हैं। इतनी सी हमारा पाकिस्तान है। रश्का टैक्सी ड्राइवर यूनियन डिस्ट्रिक्ट पंजाब के ज़ेरे तमाम ये प्रोग्राम हुआ है, जिसके अंदर ट्रैफिक के मौजू पे भी बात की गई और अब ड्राइवरों के मसाइल पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात यह है कि मेरे स्टेज पे मलिक जवेद डोगर साहब भी बैठे हैं, जुल्लुनैन भुट्टा साहब भी बैठे हैं और फैसलाबाद से मेरे मर्कजी कैद मियां इजाज हुसैन भी बैठे हैं। तकरीबन 3 आदमी एमपीए के उम्मीदवार हैं। इनके आगे रोना पिटना शुरू करते हैं। कल को ये एमपीए बन जाए, शायद ये हमारी आवाज असेंबली के अंदर उठाएं। मेरा रश्का ड्राइवर पाकिस्तान की रीढ़ की मानद है। जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे ये काम करता है। इसके बगैर सब कुछ अधूरा है। मेरा ड्राइवर 50 साल 55 साल रश्का चलाता है, जिसके अंदर बैठ के
मेजर बनते हैं, एमपीए बनते हैं पढ़कर, फौजी बनते हैं, मास्टर बनते हैं। ये बेचारा सबको बिठा बिठा के सारी जिंदगी सैर कराता रहता है। गवर्नमेंट का एक आदमी अगर 50-55 साल के बाद रिटायर होता है तो माशाल्लाह इतने ढेर सारे पैसे लेके जाता है। हमारे ड्राइवरों के साथ हुकूमत नाइंसाफी करती है। क्या हमारे ड्राइवरों का हक नहीं है जिसने 50-55 साल खिदमत की इस मुल्क की? क्या इनका कोई हक नहीं है कि इनके बच्चों के लिए भी कुछ इनको मिले रिटायरमेंट के बाद? लेकिन अफसोस के साथ कहता हूं, जब हमारा ड्राइवर रस्के की सीट पे 60 साल के बाद उतरता है तो वो बीमारी लेके उतरता है, उसके बाद उसकी कोई मदद करने वाला नहीं होता। हमारे मियां साहब ने ये पूरे सूबे की तंजीम बनाई है और हमारा मंशूर ये है कि तमाम ड्राइवर हमारे मेंबर बने ताकि कम से कम गवर्नमेंट तो इनका ख्याल ना रखे लेकिन हम तो बूढ़े ड्राइवरों का ख्याल रखें। हमारे पूरे पंजाब में हमारी तंजीम है, एक मुल्तान में नहीं, पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हर जिले में पासबान के नाम से तंजीम है और तमाम जिलों में काम कर रही है। हमारा मंशूर ये नहीं कि पोस्टर लगाकर लोगों को ब्लैकमेल किया जाए। हम पोस्टर सियासत थानों की नहीं करते, हम ड्राइवरों के मजदूरों के काम करते हैं। मजदूर कुली की सूरत में हो, मजदूर टांगे की सूरत में हो, मजदूर रेडी वाला हो, मजदूर फैक्ट्री का हो, वो सब हमारा भाई है सारे। पासबान का ये नारा है, सारे मजदूर हमारे हैं, सब मजदूर हमारे हैं। हमारे दरवाजे 24 घंटों के लिए खुले हैं, रात को फोन मारे, दिन को मारे। जो मेरे से काम नहीं होता तो मलिक जवेद डोगर साहब आके सरपरस्ती आला है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तैयार हो जाते हैं। साथ जुनून भुट्टा साहब बैठे हैं, ये भी शाना बिशाना रश के ड्राइवरों के साथ है। मैं और तो लंबी बात नहीं कर रहा, मगरिब की बात होने वाली है। बातें तो बहुत हैं, दुख तो हमारे बहुत है। सुबह से शुरू करें 2 दिन ना खत्म हो। ड्राइवरों को दुख ही दुख है, क्योंकि ड्राइवरों को ऐसे लोग समझते हैं जैसे कीड़ा मकोड़ा है। हमारे मर्जी चेयरमैन अशरफ गुज्जर साहब हैं जो कि शाना बशाना जब से हमारे साथ आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम की और भी ताकत बढ़ गई है। शेख हबीब साहब बैठे हैं, ये भी शाना बशाना हमारे साथ हैं। अब हमारे सिलाई चेयरमैन साहब राणा आजम साहब बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मजदूरों के साथी हैं। दिन हो रात हो, जब फोन करो यस की आवाज आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी टीम इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब हम हर जगह पे आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। कल मेरी मुलाकात हुई सीपीओ साहब से, 2-4 मिनट की गुफ्तगू हुई। मैंने कहा जनाब मैं आजकल बड़े पोस्टर और मोबाइल पे देख रहा हूँ कि आप बड़े गरीबों के साथ चलते हैं, काम करते हैं। उन्होंने कहा 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं, अगर आपके किसी ड्राइवर को तकलीफ हो, अगर थाने का कोई आदमी काम ना करता हो, मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरे पास आ जाए। हम सीपीओ को भी अप्रिशिएट करते हैं, खासकर थाने जलीलाबाद को भी अप्रिशिएट करते हैं। वो हर वक्त हमारी सिक्योरिटी के लिए अभी भी जवान खड़े होंगे सिक्योरिटी के लिए। तो मुख्तसर बात है कि मैं सब एंड पे फिर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम हज़रात, आज औलिया इकराम की धरती पे परवेज इकबाल पोद्रा साहब ने मौका दिया कि यहाँ के मेहनतकशों से, यहाँ के खजूर रक्षा ड्राइवरों से चंद बातें जो है वो मैं कर सकूं। आपका शुक्रिया कि आपकी मोहब्बत है कि आप हमें सुनने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं लोगों को कहा करता हूँ कि रक्षा ड्राइवर जो सल्यूट करने के काबिल हैं, इनको सल्यूट किया करें, इनकी इज्जत किया करें कि ये आपकी इज्जतों के रखवाले हैं। जैसे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं कहना जरूरी समझता हूं कि
रिक्शा जो है ये वो सवारी है जो लोगों को उनकी दहलीज पर पहुंचाती है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि ना तो हमारे हुक्मरान और ना हमारी अवाम इसको उस नजर से देखते हैं जिसके ये काबिल हैं। इकबाल बोदला और इनके सरपरस्त आला जावेद डोगर साहब और इनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो रिक्शा ड्राइवरों के लिए अपने वक्त देकर इनके लिए कोई न कोई जदोजहद करते हैं। मैं तमाम रिक्शा ड्राइवरों को भी सलाम पेश करता हूं। तो टाइम बहुत कम है, मैं एक बात तो वहां परवेज इकबाल बोदला खड़ा हो जाता है, कहते हैं जी जो रिक्शा ड्राइवर है वो सिर्फ मेरी यूनियन का अहदेदार नहीं है, मेरा भाई है, मैं उसके लिए लड़ मरने को तैयार हूं। उसका सबूत ये है कि उन्होंने कई बार हमें कहा कि हमारे ये मसाइल है, इनको हल करें। तो इसका मतलब है परवेज इकबाल बोदला अगर सांस लेता है, अगर वो जीता है तो अपने रिक्शे ड्राइवरों के लिए। उसका सबूत आपके सामने है। आप लोग ऐसे नहीं आए बैठे, आपको पता है कि ये यूनियन कामयाब यूनियन है और इनकी सरपरस्ती करने वाले वो भी दिल जान से आपकी सरपरस्ती करते हैं और आपके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सबको कायम व दाम रखे और आपकी मुश्किलात पहले तो आए ना, अगर आए तो ये हल करने में हिम्मत अपनी बढ़ाए। तो जहान है, जान है तो जहान है। हमारी नस्लों को समझाएं कि वो हेलमेट को अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए आम बनाएं। जल से बनाए गए बाल से ज्यादा अपनी जानों की हिफाजत करें, क्योंकि इनकी जान बहुत कीमती है। इसलिए सड़कों पर लगाए गए हैं उनका ख्याल रखें। जेब्रा क्रॉसिंग को पैदल चलते वक्त